कोलेस्ट्रॉल, ये लफ्ज़ सुनते ही जहन में क्या आता है? अक्सर लोगों के लिए ये एक विलन है और कई दहाइयों तक इस कहानी का सबसे बड़ा विलन था एक बेचारा अंडा। लेकिन क्या सच में कसूर अंडे का ही था? आइए इस पुरानी कहानी की तहें खोलते हैं और जानते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल के पीछे असल मुजरिम कौन है। चलें वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1968। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक ऐसी सिफारिश जारी की जिसने दुनिया भर में नाश्ते की मेज का नक्शा ही बदल कर रख दिया। उनका कहना था, हफ्ते में 3 से ज़्यादा अंडे खाना दिल के लिए खतरनाक हो सकता है। पैगाम बिल्कुल साफ था, अंडे कम खाएं, दिल को सेहतमंद रखें। लेकिन अब निस्फ सदी से ज़्यादा गुजर चुका है, तो सवाल तो बनता है, क्या ये मशवरा वाकई दुरुस्त था या फिर हम सब इतने साल एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार रहे? तो चलें इस मामले की तह तक जाते हैं। पहला हिस्सा उस दौर के बारे में जिसे हम कह सकते हैं द ग्रेट एग स्केयर, यानी अंडों पर दहशत का दौर। इसके पीछे की सोच बज़ाहिर बड़ी सीधी सी थी। अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है, तो ये मान लिया गया कि जब हम कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाएंगे तो हमारे खून में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा। सुनने में तो बात बिल्कुल मंतकी लगती है ना? लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प और पेचीदा है। अच्छा, तो जिस्म के अंदर असल में हो क्या रहा है, इसे समझने के लिए ना हमें खून की नालियों के अंदर झांकना पड़ेगा। ज़रा तसव्वुर करें कि हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के लिए एक खास डिलीवरी सर्विस काम कर रही है। इस डिलीवरी सर्विस की गाड़ियां हैं लाइपोप्रोटीन्स। ये प्रोटीन और चिकनाई से बने खास पैकेजेस हैं जो कोलेस्ट्रॉल और दूसरे फैट्स को खून के जरिए पूरे जिस्म में पहुंचाते हैं। इनके बगैर चिकनाई हमारे खून में सफ़र ही नहीं कर सकती, बिल्कुल जैसे तेल पानी में हल नहीं होता। सबसे पहले है VLDL, यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। समझे, ये एक बड़ा सा ट्रक है जो जिगर यानी बॉडी के वेयर हाउस से निकला है। ये तवानाई के लिए चिकनाई को हमारे पट्ठों और खुलियों तक पहुंचाता है, और जब ये अपना सामान उतार देता है तो उसकी शक्ल बदल जाती है और फिर VLDL बन जाता है LDL, यानी हमारी कहानी का विलेन। इसे बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी आदत थोड़ी खराब है। ये खून की नालियों की दीवारों पर चिपक कर जमा होना शुरू हो जाता है और रास्ता तंग करने लगता है। लेकिन भाई, जहाँ विलेन हो वहाँ हीरो भी तो होता है ना, और यहाँ हीरो है HDL, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल। ये जिस्म की सफाई करने वाली टीम है। इसका काम है खून की नालियों में फंसे हुए फालतू LDL को उठाना और वापस जिगर में ले जाना, ताकि उसे जिस्म से बाहर निकाला जा सके। तो सारा खेल जो है ना, वो इन दोनों के बैलेंस का है। एक तरफ LDL है जो समझें कि कचरा फैला रहा है, दूसरी तरफ HDL है जो सफाई कर रहा है। जब तक सफाई करने वाले गंदगी फैलाने वालों पर हावी रहें, तब तक सब ठीक ठाक रहता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि LDL बुरा है, लेकिन ये करता क्या है आखिर? मतलब ये खून की नालियों में जमा होकर इतना खतरनाक कैसे बन जाता है? देखें, ये एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले LDL शरियान की दीवार पर चिपकना शुरू होता है। उससे वहाँ सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन होती है। जिस्म के दिफाई खलिए वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो LDL को ठिकाने लगाने के चक्कर में खुद भी वहीं फंस जाते हैं। वक्त के साथ ये सारा मलबा सख्त होकर प्लाक बन जाता है, जो शरियान को तंग कर देता है और खून के बहाव में रुकावट डालता है। अब जब हम ये साइंस समझ गए हैं तो वापस आते हैं अपनी प्लेट की तरफ। अब वक्त है असल ग़िज़ाई मुजरमों से पर्दा उठाने का। और ये वो स्लाइड है जो पूरी गेम बदल देती है। जरा इस चार्ट को देखें। हमारे खून में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हमारी खुराक से आता है। इसकी बड़ी अक्सरियत, तकरीबन 75% हमारा जिस्म खुद बनाता है, खास तौर पर हमारा जिगर। तो सवाल ये है कि अगर खाने वाला कोलेस्ट्रॉल असल मुजरिम नहीं, तो फिर कौन है? असल मुजरिम है कुछ खास किस्म के फैट्स, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स, जो अक्सर प्रोसेस्ड खानों में मिलते हैं। वो जिगर को ज़्यादा LDL यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल बनाने पर उकसाते हैं। दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे जैतून का तेल, मछली और नट्स इसके बिल्कुल उल्ट काम करते हैं। और यही सबसे अहम नुक्ता है। किसी खाने में कोलेस्ट्रॉल कितना है
اس سے زیادہ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ اس میں چکنائی کون سی ہے۔ یہی وہ نئی سمجھ ہے جس نے کولیسٹرول کے بارے میں پرانی سوچ کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ لیکن ٹھہریں، کہانی صرف کھانے پر ختم نہیں ہوتی، اور بھی بہت کچھ ہے جو اس پورے معاملے پر اثر ڈالتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ دیکھیں، ہمارا پورا لائف سٹائل اس بیلنس پر اثر ڈالتا ہے۔ ورزش HDL یعنی اچھے کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے۔ فائبر والی غذائیں برے کولیسٹرول کو جسم سے نکالنے میں مدد کرتی ہیں۔ وہیں دوسری طرف سگریٹ نوشی خون کی نالیوں کو سیدھا نقصان پہنچاتی ہے اور LDL کو چپکنے کا زیادہ موقع دیتی ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بگڑے ہوئے توازن کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ یہ ہمیں اپنے آخری حصے کی طرف لاتا ہے، توازن کی بحالی۔ تو LDL کو قابو میں رکھنے کا فارمولا اب بالکل صاف ہے۔ اپنی خوراک میں اچھی چکنائی یعنی انسیچوریٹڈ فیٹس کو شامل کریں، پھل، سبزیوں اور اناج سے خوب فائبر حاصل کریں، اور ہاں، باقاعدگی سے ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ لیکن ہاں، کبھی کبھی خاص طور پر جب جینیات کا معاملہ ہو تو صرف لائف سٹائل بدلنا کافی نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال میں جدید ادویات بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اسٹیٹنز جیسی دوائیاں جگر کو زیادہ LDL بنانے سے روکتی ہیں اور اس طرح توازن بحال کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ تو چلیں وہیں واپس چلتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ انڈوں کا کیا بنا؟ آج کی جدید تحقیق کے مطابق زیادہ تر لوگوں کے لیے روزانہ ایک انڈا نہ صرف محفوظ ہے بلکہ ایک غذائیت سے بھرپور انتخاب ہے۔ یعنی انڈوں پر لگایا گیا پرانا الزام اب ختم ہو چکا ہے۔ تو کولیسٹرول کی اس پوری کہانی کا سبق یہ ہے کہ ہمیں پوری تصویر دیکھنی ہوگی، ہماری خوراک میں چکنائی کی قسم، ہمارا طرز زندگی اور ہماری جینیات، سب کچھ